दोस्तों, हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे कुछ रेशियोज़ दिए हैं तो उससे बाकी सारे रेशियोज़ कैसे निकालने हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लगाए उसके पर्सपेक्टिव से। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन सारे एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, हमेशा ही फिक्स्ड। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम कोशिश करते हैं कि याद कर लें, मगअप कर लें, या इस टेबल के फॉर्म में उसको लिखने की आदत डाल लें। जिससे क्या होता है कि हम जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लगाते हैं तो इन सभी वैल्यूज़ की हमको डायरेक्ट नीड पड़ती है। इन सारी वैल्यूज़ को हमको डायरेक्ट क्वेश्चंस में पुटअप करना पड़ता है। तो अभी क्या है कि इन सारी वैल्यूज़ को हम समझेंगे कि कैसे टेबल में बनाना है, कैसे लिखना है इन सारी वैल्यूज़ को, कि जिससे हम इस टेबल को कभी भी बना पाएँ। मतलब तो अभी मैंने टेबल आधा बनाया हुआ है जिसमें मैं समझाऊंगा इनमें वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ साइन वाला वैल्यूज़ सारी याद करनी है, बाकी वैल्यूज़ खुद का खुद जल्दी से बहुत आसानी से निकल आएंगी। वो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सभी इस टेबल को बनाना भी सीख लेंगे आसानी से और याद करना भी सीख लेंगे। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा 0, फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इन 5 वैल्यूज़ को आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद की सारी वैल्यूज़ आप खुद का खुद आराम से बैठ के निकाल सकते हैं, मतलब इस टेबल को बना के लिख सकते हैं। तो जैसे कि साइन की वैल्यूज़ एक बार लिख लेने पे कॉस की जितनी सारी वैल्यू हैं, साइन की वैल्यूज़ को उल्टा लिखते चले हैं। जैसे जितना साइन 90 की जो वैल्यू है वही कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 1 यहाँ लिखो उठा है। 60 डिग्री की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री में, √3/2। 45 की 45 में ही है। 30 की वैल्यू यहाँ आ गई है 1/2 और ये 0 यू कुछ यूँ हो रहा है कि साइन की जो वैल्यूज़ हैं कॉस में, ये वैल्यूज़ उल्टी तरीके से, ये 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। फिर बाकी हम आते हैं टैन पे। तो टैन में क्या होता है कि हम साइन, हमारा टैन क्या होता है, टैन लेट से टैन ए बराबर, हमको हमेशा याद रखिएगा आप, टैन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। यानी कि टैन ए निकालने के लिए हमको साइन और कॉस की वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर देना होता है। तो हम यहाँ पे 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। बट यहाँ पे 1/0 कर रहे हैं तो ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1/0 एक ऐसी वैल्यू होती है कि हम ये डिवाइड भी नहीं कर सकते और ये अनडिफाइंड है अभी। अगर इस तो मतलब अभी देखा जाए तो ये 1/0 यानी कि 0 का एक तरह से रेसिप्रोकल नहीं किया जा सकता है। तो 1/0 अनडिफाइंड होता है, हमेशा याद रखिएगा इसको। तो 1/0 जहाँ भी आएगा उसकी जगह पे हम लोग अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। तब हम आते हैं कॉसेक पे। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो यानी कि साइन की वैल्यू 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल, जैसे मैंने कहा 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। अच्छा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा कि 1/0, यानी कि 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, ये तो नॉट डिफाइंड होता है। तो इस वजह से कॉसेक 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। वैसे ही हम साइन की जितनी वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको कॉसेक की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हम आते हैं सेक पे। सेक होता है कॉस का उल्टा। जैसे कि हम यहाँ पे जाने हैं कि कॉसेक बराबर होता है 1/sin, तो वैसे ही सेक बराबर होता है 1/cos। वैसे ही कॉट बराबर होता है 1/tan। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे ऐसे ही अप्लाई करेंगे और देखते हैं। अब हम सेक पे आते हैं। सेक में क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल करते चले जाएंगे तो हमको सारी वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। तो हम कॉस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा और 0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। अब हम आते हैं कॉट पे। तो कॉट भी tan का उल्टा हो जाएगा। तो tan 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, आप सभी को पता है।
फिर उसके बाद 1/3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, 1/0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/1 यानी कि 0, तो यहाँ पे 0 डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। तो ये हमारा कंप्लीट टेबल बन गया। इस टेबल में आपको कोई भी पूछता है, जैसे कि कोई भी पूछता है कि लेट से tan 60 डिग्री कहाँ है, तो इस टेबल में हम कैसे देखेंगे, tan यहाँ है 60 डिग्री यहाँ है, तो tan और 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है √3, तो √3 हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री। डायरेक्ट हम बता देंगे कि tan 60 डिग्री बराबर √3। अभी कोई पूछ रहा है लेट से sec 90 डिग्री कितना होता है, तो हम इसमें देखेंगे 90 डिग्री यहाँ पे है, सेक यहाँ पे है, तो सेक 90 डिग्री कितना आ रहा है नॉट डिफाइंड, तो सेक 90 डिग्री हम सीधे सीधे लिख देंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो कुछ यूँ हम टेबल को बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और बड़ी आसानी तरीके से याद भी कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनको हमें ये याद रखना है, मतलब ये जब हम क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो इन सारी वैल्यूज़ की हमको अचानक में ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन सारी वैल्यूज़ को निकालने नहीं बैठ जाएंगे, हम बस इस टेबल को याद रखेंगे और डायरेक्ट इसी टेबल से वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे वहाँ पे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, तो चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ कि वैल्यूज़ आती कैसे हैं और इन सभी वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाता है प्रूफ के तौर पर। तो लेट से हम tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, तो हम आइए क्वेश्चंस को एक इसको प्रूफ के तौर पे देखते हैं। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमको पता है कि 1 होती है टेबल में, तो लेट से इसको आइए प्रूफ देखते हैं। tan 45 जैसे कि 45 डिग्री की बात हो रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर ये एंगल जो 45 डिग्री होगा लेट से, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 ऑलरेडी है, तो ये A है, ये B है, ये C है। अच्छा, ये दोनों एंगल सेम होने की वजह से AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर BC हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं, जब दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी। तो AB बराबर BC हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हमारा AB है A और BC है A, तो हम AC निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाँ AC निकाल लेते हैं। AC² = A² + A², तो यहाँ से AC क्या निकल आएगा अंडर रूट में 2A², तो यानी कि AC क्या हो जाएगा, A बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 यानी कि A अंडर रूट 2 हमारा आ जाएगा AC हमारा A अंडर रूट 2 आ गया। तो हम अब डायरेक्ट tan 45 डिग्री यानी कि tan 45 डिग्री क्या होता है हमारा, रेशियो से अगर देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये है हमारा 45 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है A है, और हमारा बेस क्या है A, ये भी A है, तो A अपॉन A कर देंगे तो ये कट के हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई, यही हमारा टेबल में वैल्यू थी। तो ये एक प्रूफ के तौर पे आप सभी याद रख सकते हैं कि tan 45 की डिग्री 1 क्यों आती है उस टेबल में। बाकी उस टेबल को आप ज़रूर याद करिए, उससे आपके सारे क्वेश्चंस हल होते जल्दी से चले जाएंगे। जैसे हम एक अगला एग्जांपल भी लेने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में क्या होगा कि उस क्वेश्चन की सभी वैल्यूज़ हम उसी टेबल से उठाएंगे और जल्दी से उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वो क्वेश्चन है, मैं बुक का ही एक क्वेश्चन उठाया हूँ, इसमें इवैल्यूएट करना है। तो जो इवैल्यूएट करना है वो है लेट से 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री - tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री। अब ये हमारी सारी वैल्यूज़ हैं। तो भाई हमको अब इसको इवैल्यूएट करना है, तो हम एक एक रेशियोज़ का एक वैल्यू तो निकालना नहीं बैठ जाएंगे, हम डायरेक्ट उसी टेबल से इन सभी वैल्यूज़ को उठाएंगे और पुटअप कर देंगे। तो जैसे कि उस टेबल से हम देख पा रहे हैं cos 60 की वैल्यू आई थी हमारी 1/2, तो 1/2 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे 4 है, 4 × sec² 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, sec 30 डिग्री की होती है 2/√3, 2/3 का स्क्वायर माइनस tan² 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1,
तो 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री देख लेंगे। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस 30 डिग्री हमारा कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ मैंने उस टेबल से ही उठाई हैं और यहाँ पे पुटअप की हैं। तो ऐसे ही आप भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सारी वैल्यूज़ उस टेबल से उठा के यहाँ पे रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे। 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो यानी कि हो जाएगा 5/4 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 4, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे -1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5/4 को ही रखते हैं प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 से 16, 16/3 -1 अपॉन यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एलसीएम, हम इसको 4 ले लेंगे तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा प्लस 3। अब यहाँ पे भी ऐसे ऊपर की तरफ भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 एलसीएम आ जाएगा तो 4 3 जा 12 और 3 15 प्लस 3 4 जा 12, तो 4 × 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 16 करने पे 64 आ जाएगा -1 12, यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा। अपॉन में क्या है 4/4 यानी कि 1, 4/4 कट के 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 64 -12, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 5 और 4 हो जाता है हमारा 9 और 6 और 1 हो जाता है हमारा 7/12 अपॉन 12 आ गया और बाकी अपॉन 1 है तो 1 को तो कोई हम लिखेंगे नहीं 1, तो फिर उसके बाद हमारा 72 में 12 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 79 में 12 चला जाएगा तो आ जाएगा 67 और अपॉन 12। तो ये हमारी फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का इवैल्यूएशन हो गया हमारा, हमने इसके सारे वैल्यूज़ को रखा और उसके बाद हमने ये फाइनल आंसर लाया। तो कुछ इसी प्रकार से आप सभी को इस टाइप के सवालों को हल करना है, सॉल्व करना है और इस टेबल को यूज़ करना है।